नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आनंद राय। आज बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में जिनका स्टैंड सरकार बनने से पहले कुछ और सरकार बन जाने के बाद कुछ और हो जाता है। मुझे याद है 2010 से जब बंगाल विधानसभा चुनाव जो 2011 में होने वाले थे, उसकी जब तैयारियां चल रही थी, उस समय अभी की मुख्यमंत्री और 2010 की विरोधी दल नेता सुश्री ममता बनर्जी ने हर पब्लिक मीटिंग में, हर जगह सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए या सरकारी कर्मचारियों के संगठनों की मीटिंग्स में उन्होंने कहा था कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन और भरपेट भोजन नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समय का पहिया घुमा, 2011 में पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनी। सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना जी जान लगाकर एक ऐसी सरकार को हटाया जो कर्मचारियों के हक को मार रही थी, और इस उम्मीद से ममता बनर्जी को बैठाया गया कि वो हमारे हक का हमें देंगी। परंतु समय के चक्र के साथ ममता बनर्जी का भी चक्र ऐसा घुमा कि जिस चीज को वो बोले जा रही थी, आज उसी सरकारी कर्मचारियों के डीए के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। ম্যাজিশিয়ান নই, টাকাটাও জোগাড় করতে হবে। অনেকে বলে এটা পেলাম ওটা দাও, এটা পেলাম ওটা দাও। আরে যেটা পেলে সেটাকে ধরে রাখতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সেটা কোথা থেকে জোগাড় হবে? কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না, বঞ্চনা করছে। हमने वीडियो सुना और किस प्रकार वीडियो में मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम कोई जादूगर नहीं है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों को पैसा देना जादू करने के बराबर है। उनका कहना है कि हम कोई जादूगर नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी बातों का मतलब यही है। तो मैं पूछना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, तो आप क्यों खैरात बांटने पे लगी हुई हैं? जिस चीज से आपके सरकार की क्षति हो, जिस चीज से पश्चिम बंगाल की आर्थिक क्षति हो रही है, उस चीज को करने में क्यों लगी हैं? खैरात बांटी जा रही है। कोई शराब पी के मर जाता है, उसे पैसा देती हैं, कहीं कोई दूसरे स्कीम के नाम पे पैसा दिया जाता है, कहीं क्लबों को पैसा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपके पास अगर नहीं है तो आप मत दीजिए। जैसे आप अपने कर्मचारियों को नहीं दे रही हैं, वैसे दूसरे को मत दीजिए। तब तो लगे कि हाँ सर, आपको केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं मिल रहा है। आपके नेताओं के घर से करोड़ों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, आपका कहना है कि आपके पास पैसा नहीं है। अभी विधानसभा में जो बजट पेश हुआ, उस बजट में हमने सभी ने देखा कि किस प्रकार वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी, उनके पूरे खाके में डीए का कोई जिक्र नहीं था, कोई पैसे का अलॉटमेंट नहीं था। और एक सबने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा कि किस प्रकार एक छोटे कागज पर 3% डीए लिखकर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को पकड़ाती हैं और वो बहुत गर्व से कहते हैं कि 3% डीए सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। ममता बनर्जी का उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनाते हैं। আজকে টাকা নাই, পয়সা নাই, তাও বলুন তো কারো চাকরির টাকা বন্ধ হয়েছে? টিচাররা বামপন সরকারের আমলে 1 তারিখে মাইনে পেতেন, কোন টিচারদের টাকা বন্ধ হয়েছে? কোন সরকারি কর্মচারীর টাকা বন্ধ হয়েছে? পেনশন একমাত্র স্টেট পশ্চিমবঙ্গ দেয় গভর্নমেন্ট, আর কোন রাজ্য পেনশন দেয় না, সব বন্ধ করে দিয়েছে। মনে রাখবেন, বছর বছর 3% করে ডিএ আমরা দিই, এবং এই ক বছরের ডিএ দিতে আমাদের 1,61,000 কোটি টাকার মতো খরচা হয়ে গেছে। बोल रही है कि पैसा नहीं है, फिर भी किसी का सैलरी बंद हुआ, किसी का पैसा रोका गया। सीपीएम के समय में
पुरानी सरकारों के समय में 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलता था। तमाम तरीके के ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन सारी उल जलूल की बातों को बोल रही हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें 1 तारीख को न दें, 10 तारीख को दें, 20 तारीख को दें, 25 तारीख को दें, वही एक दिन तय हो। आप हर महीने की 20 तारीख को सैलरी दें, परंतु पूरा दें। आज हम सभी को पता है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को 38% डीए दे रही है और लगभग 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 42% डीए पे खड़े रहेंगे और हमारे पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है, बस यहाँ के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री के चक्कर में हम फंसे हुए हैं जो डीए देने के नाम पर उनका खजाना खाली हो जा रहा है और खैरात बांटने के नाम पर उनके खजाने में बहुत पैसा आ जा रहा है। एक कहावत हमने सुना है, उधार लो और घी पियो। आज ममता बनर्जी की स्थिति यही है कि वो उधार ले रही हैं और घी पी रही हैं और साथ में अपने प्रदेश के हर एक नागरिक को उधार लेने की सीख दे रही हैं। एक सर्वे के अनुसार ये पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के हर एक इंसान के ऊपर, हर एक आदमी के ऊपर लगभग 60,000 रुपए का कर्ज होता है। वही है, कर्ज लो और घी पियो। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि आप सरकार नहीं चला पा रही हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से विनम्र निवेदन है कि आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें और अपने पद को छोड़ दें। किस प्रकार चलाया जाता है, पूरे भारत में हर एक राज्य में लगभग हर जगह केंद्र सरकार के बराबर डीए दिया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। एक आश्चर्य ऐसा देखने को मिला कि पे कमीशन लगता है तो कर्मचारियों का एक उम्मीद रहता है कि हमें कुछ बढ़ के पैसा मिलेगा, और दुर्भाग्य था कि जो हाउस रेंट हमें 15% मिलता था, उस हाउस रेंट को काट कर 12% कर दिया गया और जो 3% काटा गया वह 3% 1 वर्ष के बाद डीए के रूप में, भिक्षा के रूप में दिया गया। उसके बाद अगर कर्मचारी डिमांड करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, कभी कुछ, इस तरीके की भाषा उनकी रहती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सरकारी कर्मचारियों का एक छोटा सा तबका आपके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि सरकारी कर्मचारी सारे के सारे सड़क पे होंगे। आपको अपना दफ्तर छोड़कर बाहर निकलना पड़ जाएगा। आपको अपने दफ्तर में फाइल लाने तक के कर्मचारी नहीं मिलेंगे। तो आपसे अनुरोध मानिए, चेतावनी मानिए एक सरकारी कर्मचारी की तरफ से, एक शिक्षक होने के नाते आपसे कह दूं कि शिक्षक अगर नींव गढ़ना जानता है, शिक्षक अगर बच्चों को शिक्षित करके डॉक्टर, इंजीनियर बनाना जानता है, तो शिक्षक आंदोलन भी कर सकता है और ऐसा आंदोलन कर सकता है कि आपको अपनी सत्ता से बेदखल करने का भी शिक्षक दम रखता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लग रहा है कि इस अत्याचारी, दुराचारी सरकार के खिलाफ हमें एकजुट होना है, तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और सभी से आग्रह है कि हमारे जो भी भाई आज इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम सभी उनके साथ खड़े हों और अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर हक के लिए नहीं लड़ा तो किसी चीज के लिए नहीं लड़ा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।